अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, अपने माइंड को शार्प, फ्रेश और क्रिएटिव रख सकते हो। साथ ही अपना सोशल रिलेशनशिप्स और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप को भी इंप्रूव कर सकते हो। इस किताब में डॉक्टर सौंड्रा कहती है कि हमें बस एक ही तरह का रेस्ट पता है, जो कि है फिजिकल रेस्ट, लेकिन 7 तरह के रेस्ट होते हैं और ये सातों रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन सारे रेस्ट के बारे में जाने और ये देखते हैं कि ये रेस्ट किस तरह से आपकी फिजिकल और मेंटल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके आपको ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाती है। नंबर 1 है फिजिकल रेस्ट। ये वो रेस्ट है जिससे आप परिचित हो। हर रोज आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। जब आप सोते हो तो आपके मसल रिलैक्स करते हैं, उन्हें रिपेयर होने का टाइम मिलता है। इससे आपके ब्रेन को भी थोड़ा रिसेट होने का टाइम मिलता है। फिजिकल रेस्ट 2 तरह के होते हैं, पैसिव रेस्ट जैसे सोना या दोपहर में नैप्स लेना, एक्टिव रेस्ट जैसे मसाज करवाना या स्ट्रेचिंग करना। आप फिजिकल रेस्ट के बिना प्रॉपर्ली फंक्शन कर ही नहीं सकते, इसलिए ये जरूरी है कि आप सोने का एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। आप एक स्पेसिफिक टाइम पर सोने जाओ और एक सेट टाइम पर उठो। आप सोने से पहले ब्लू स्क्रीन जैसे फोन, लैपटॉप या टीवी को पूरी तरह से अवॉइड कर दो और सोने से 8 घंटे पहले कॉफी मत पियो। अगर आपको अच्छी नींद लेने पर एक वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। नंबर 2 मेंटल रेस्ट। हम में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। हमारे दिमाग में 100 थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। हमारे पास कभी कभी इतने सारे काम होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करें। डेडलाइंस, हॉबीज को परसीव करना, बिजनेस स्ट्रेस, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट के एम्बैरेसिंग मेमोरीज और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, ये सारी चीजें आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं और आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटल रेस्ट लो। मेंटल रेस्ट लेने के लिए आप चीजें लिखना स्टार्ट करो। अगर आपके पास 75 काम पड़े हुए हैं तो आप उन सारे काम की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से सबसे छोटे और इजी काम को उठाओ और उसे तुरंत करके अपनी लिस्ट से काट दो। इस तरह से आपका मेंटल लोड थोड़ा कम हो जाएगा। आप दिन में थोड़े टाइम के लिए खुद को शट डाउन करो। इस टाइम आप वॉकिंग पर जा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो या मेडिटेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम ले लेने से आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे और आपका ओवरवेल्म भी खत्म हो जाएगा। नंबर 3 है सोशल रेस्ट। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनके साथ अगर हम 15 मिनट भी बैठ जाएं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। ये लोग नेगेटिव हो सकते हैं, क्रिटिसाइजिंग हो सकते हैं या आपके बॉस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं। आपके आसपास के लोगों का आपकी सक्सेस, हैप्पीनेस और हेल्थ के लेवल पर काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके सारे फ्रेंड सिगरेट पीते हैं तो चांसेस है कि आप भी सिगरेट पीने लगोगे। अगर आपके सारे दोस्त ट्विटर पर बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं और दुनिया जमाने की कंप्लेन करते हैं तो आप भी वही करोगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रहने पर हमारी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इनके साथ बैठने पर हम ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ये लोग हमारे ड्रीम्स को इंकरेज करते हैं और हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो आप उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ रहने पर आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना स्टार्ट करो। इन लोगों से सिर्फ उतना ही मिलो जितनी आपको जरूरत है और साथ ही ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाओ जिनके साथ रहने पर आपकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप दिन में 1-2 घंटे अकेले रहने की कोशिश करो। आप बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो या खुद से बातें करो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट होकर सारा दिन दूसरे लोगों से घिरे रहते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होना तय है। इसलिए आप कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं दिन का काफी सारा टाइम अकेले बिताता हूँ। मैं अकेले काम करता हूँ, मुझे अकेले काम करना ही पसंद है और मेरी टीम के बाकी लोग अपने अपने घरों से काम करते हैं। नंबर 4 है स्पिरिचुअल रेस्ट। अगर आपको कभी ये लगता है कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, कि आप एक दिन मर जाओगे और आपके जिंदा रहने या ना रहने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, अगर आप अपने हर दिन के रूटीन से बोर हो गए, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, जरूरत के सारे सामान है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको स्पिरिचुअल रेस्ट की जरूरत है। स्पिरिचुअल रेस्ट का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब है किसी ऐसी चीज का पार्ट बनना जो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी है। आप किसी चैरिटी में जाकर वॉलंटियर कर सकते हो। अगर आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हो तो आप किसी एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो। अगर आप मेंटल हेल्थ में यकीन करते हो तो आप मेंटल हेल्थ मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अगर आप एक रिलीजन में बिलीव करते हो तो आप रिलीजियस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे आपको ये फील नहीं होगा कि आपकी लाइफ इनसिग्निफिकेंट है, बिना मतलब की है। इससे आपको लगेगा कि आप जिंदा रहकर एक डिफरेंस पैदा कर सकते हो। जब आप खुद से 100x बड़ी चीज का पार्ट बनोगे तो आप खुद को इंपॉर्टेंट समझने लगोगे। नंबर 5 है सेंसरी रेस्ट। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे सेंसेस हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। हम या तो काम कर रहे होते हैं या फिर सोशल मीडिया और गेम्स में बिजी हैं। हम 1 मिनट के लिए भी अपने सेंसेस को रेस्ट करने का मौका नहीं देते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो वॉशरूम में भी अपना फोन लेकर जाते हैं। वो अगर दुकान पर शक्कर लेने भी गए हैं तो जितनी देर दुकान वाला शक्कर तोड़ रहा है उतनी देर में वो अपना फोन यूज करने लगेंगे। इस तरह से हर दम ऑक्यूपाइड रहने से हम खुद को इंट्रोस्पेक्शन का मौका नहीं देते। हम अपने गोल्स, अपने मिशंस, अपनी हेल्थ, अपने फ्यूचर प्लान्स और अपने दिन के बारे में नहीं सोच पाते। तो सेंसरी रेस्ट के लिए आप अपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लो। आप अपने फोन का नोटिफिकेशन ऑफ करके उसे साइड में रख दो। वीडियो मीटिंग्स को कम कर दो।
दिन में थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो। नंबर 6 है इमोशनल रेस्ट। अगर आप एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जहां पर आपको अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना मना है, तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लाइट अटेंडेंट हो, एयर होस्टेस हो, कस्टमर केयर सर्विस एजेंट हो या डिलीवरी पर्सन, तो आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे रूड लोगों से बात करनी होती है। आपका कस्टमर चाहे कितना भी रूड हो, आपको उनसे अच्छे से बात करना होती है। इस तरह के सिनेरियोज आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर सकते हैं। जब आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हो तो आपको हर छोटी बात पर चिढ़ होने लगती है। आप कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हो, इससे आपकी रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है। अगर आप लंबे टाइम तक खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा जब आप गुस्से में एक वॉल्केनो की तरह फूट पड़ोगे और इससे हुए डैमेज को रिपेयर करना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप दिन में थोड़े टाइम के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहां आप अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सको। आप ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपकी बातें सुनो। आप एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो जो आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करने में हेल्प कर सके। एंड यहाँ पर आपने देखा कि रियल फ्रेंड्स कितने जरूरी हैं। और रियल फ्रेंड देखो 5, 6, 7 नहीं होते, 1 या 2 ही होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके 5, 6 रियल फ्रेंड है तो आप गलत फहमी में हो। समझदारी इसी में है कि आप अपने उन 1, 2 रियल फ्रेंड्स को पहचानो। नंबर 7 है क्रिएटिव रेस्ट। लास्टली, आर्ट को एंजॉय करना सीखो। अब चाहे आप नेचर में जाकर पेड़ पौधे, बर्ड्स और एनिमल्स को देखो और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करो, या आप म्यूजिक, आर्ट और मूवीज की ब्यूटी एंजॉय करो, या आप एक अच्छी पोएम या नॉवेल की ब्यूटी एंजॉय करो। आर्ट आपको क्रिएटिव एनर्जी देता है। इससे आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ भी पाते हो। आर्ट आपकी फीलिंग को भी एक वॉइस देता है। इसलिए आप हफ्ते में थोड़ा टाइम निकालकर ये सारे काम करने की कोशिश करो। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये सारे रेस्ट कल से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट बिगड़ी हुई है तो आप सबसे पहले उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। जब आपकी एक हैबिट इंप्रूव हो जाएगी तो आप धीरे धीरे दूसरी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट करिए यस आई विल। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ यहाँ तक कितने लोग हैं। आप ये बुक ऐप पर द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ हार्ट बुक की समरी जरूर सुनिए। इस किताब में हमारे अंदर ही मौजूद म्यूजिक के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे हमारे हार्ट बीट, हमारी सांसों का चलना और हमारी आहें वगैरह। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे म्यूजिक हमारी बॉडी और ब्रेन पर असर डालता है। इस नॉलेज को हासिल करके हम दिन भर के दौरान अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए इसे अपनी रोजाना की प्रैक्टिस में लागू कर सकते हैं। दरअसल म्यूजिक एक ऐसा पावर टूल है जो हमारे हर एक दिन को बेहतर बना सकता है। अब अगर